जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 58वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश बेहो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 58वां सर्ग हिंदी में। लक्ष्मण को दीन संतोष सून तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायता हुई वह तनु मध्यमा विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। सुमित्रा नंदन सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता के कई सफल मनोरथ एवं सुखी होंगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या का पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए, जो सुकुमारी है, बाला है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था? वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से, हा लक्ष्मण, ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रुनाशन में सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 59वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। सीता के कथन अनुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी, लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है।
श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले, भैया मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गईं और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही, देवी मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें, यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह पुकार की है। सीते जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन कैसे कहेंगे। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। शोभ ने उस राक्षस ने ही भय के कारण यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष ना तो उत्पन्न हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा ही जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरा ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली, लक्ष्मण तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया। मेरी आंखें लाल हो गईं और क्रोध से मेरे ओंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।